ये वाली लाइट कम कर दें। क्या क्या हुआ? मुझे मालूम है कि मैं गलत टाइम पे आया हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं अपनी दो बातें कहूँगा। आप लोगों को भी अभी आगे कार्यक्रम को देखना है। परम आदरणीय परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि। दिल्ली स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन आदरणीय दलाल साहब, डायरेक्टर मेरे प्रिय दोस्त प्रयास दलाल, respected principal, respected teachers, respected parents, respected support staff of the school, and very dear students, respected guests also. जो हम सब लोग अभी तक विटनेस कर रहे थे वो बिल्कुल रोमांचित करने वाला और सम्मोहित करने वाला था, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए तो जो कुछ कहा जाए वो कम है। इस स्कूल में सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और एक बार हम लोग जोर से इन लोगों के लिए तालियां बजाएं। वास्तव में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इसमें जैसे कि वो शुरुआत हुई थी जब इस अमृत की गूंज की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ हीरोज के बारे में तो हर इंटरनेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन अनसंग हीरोज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। तो वैसे ही जब इस एक्सेलेंट लेवल का प्रोग्राम होता है तो इसमें कुछ लोग तो जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ और भी लोग स्टेज पे नज़र आ रहे हैं, इन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैक स्टेज काम किया होगा, बहुत सारी मेहनत की होगी, तब जाके इस लेवल का कार्यक्रम बनता है। तो उन सब को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और उनके लिए भी एक बार बहुत जोर से ताली। मुझे बहुत पहले ये बताया गया था कि भाई जो स्कूल्स के इस तरीके के एनुअल फंक्शन में मैं चीफ गेस्ट के तौर पे जाता हूं, तो मुझे बताया गया था कि भाई जो पेरेंट्स आते हैं वो अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने आते हैं, आपकी स्पीच सुनने नहीं आते हैं। तो मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 6-7 मिनट में अपनी बातों को कंप्लीट करूं। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है जो मैं देने आया हूं, लेकिन अपने अनुभव से एक दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो ये कि हम सब लोगों को ये पता जरूर होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते क्यों हैं, और दूसरा ये जरूर पता होना चाहिए कि एज पेरेंट्स, क्योंकि मैं इस समय अभिभावकों को एड्रेस कर रहा हूं, कि उनके लिए उनकी जिंदगी में सबसे बेशकीमती चीज क्या है। अगर आप ये मानते हैं कि आप अपने बच्चों को स्कूल एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान बनाने के लिए भेज रहे हैं, और आपके लिए दुनिया में जो सबसे बेशकीमती चीज है वो आपके बच्चे हैं, मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि आप अपने कोई ट्रेड ऑफ कभी आप तैयार नहीं करोगे, बच्चों के बदले किसी भी चीज के लिए आप तैयार नहीं होगे। आपको दुनिया की कोई भी चीज देने की प्रॉमिस कर ली जाए, लेकिन आप इसके लिए नहीं तैयार होगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि हमारी सबसे बेशकीमती चीज क्या है, वो हमारी औलाद है। और हम सब लोगों ने देखा है, हिंदुस्तान के पेरेंट्स के बारे में सारी दुनिया में कहा जाता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए जितना सेक्रीफाइस हिंदुस्तान के पेरेंट्स करते हैं, शायद ही कहीं कोई करता होगा। तो मेरी आप लोगों से, पेरेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों में इन्वेस्ट करें। बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने से बात नहीं बनती है, बच्चों से लगातार डायलॉग करें, उनको समय दें, उनसे उनकी बात को सुनने का पेशेंस रखें। ये आपका इन्वेस्टमेंट है। आपको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज दिया और आपने पूछ लिया कि आपके मार्क्स कितने आए, उससे नहीं बात बनेगी। आपको आज के युग में जहाँ पे कि इंटरनेट ने सबको इतना बिजी कर रखा है, कई स्क्रीन से एक साथ बच्चे देख रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, आपको अपने बच्चों की बातों को सुनना चाहिए और समय देना चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर समय बिताइए। आप देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई किताब की पढ़ी बात नहीं बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कहूंगा कि जो
हिंदुस्तान में क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो बुक्स जो टेक्स्ट बुक्स हैं या कंपटीशन की बुक्स हैं उसी को पढ़ने का वक्त मिलता है। मैंने कुछ और कंट्रीज के बच्चों से बात की तो मुझे पता चला कि वहाँ पे जो नॉन टेक्स्ट बुक्स हैं उनको भी पढ़ने पे काफ़ी एम्फेसिस है और उसको काफ़ी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आप जब भी मौका लगे खुद भी कुछ पढ़ें और बच्चों को भी पढ़ने के लिए कहें। कुछ अपनी टेक्स्ट बुक्स से अलग जरूर पढ़ें, क्योंकि जो बुक्स हैं वो डिस्टिल्ड विजडम है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ अनुभव किया है, फिर अच्छी किताबें लिखी गई हैं। और किताबों के बारे में मुझे लगता है आप लोग भी जानते होंगे कि किताबों के बारे में कहा जाता है कि वो बोल तो नहीं सकती। किताबों के बारे में कहा जाता है कि वो बोल तो नहीं सकती, लेकिन जो उनको पढ़ लेता है उनको बोलना सिखा देती हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि किताबों के बारे में कहा जाता है कि वो खुद बोल नहीं सकती, लेकिन जो उनको पढ़ता है उसको वो बोलना सिखा देती हैं। तो ये दो बातें मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर अपने ध्यान में रखें। और बाकी जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा वो तो जबरदस्त है ही, उसके लिए ये स्कूल के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और वैसे एक और अच्छी सी चीज बताना चाहूंगा कि जो एक रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कहानी है, कहीं अभी मैंने पढ़ी कि एक कमरे में दीपक जल रहा था और छोटा सा दीपक था लेकिन पूरे कमरे में प्रकाश फैला रहा था वो। तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तो किसी ने कहा कि जो एक काफी बड़ा सा कोई चीज रखी हुई थी कमरे में, उसने आपस में बात करने में बोला कि भाई मैं इतना बड़ा हूं कि जब भी कोई इस कमरे में आता है तो मुझे नोटिस करता है, मुझे देखता है। तो कुछ बहुत बहुत बेशकीमती बहुत महंगे पीसेस रखे हुए थे, शो पीसेस रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई कमरे में आता है तो मुझे बहुत निहारता है और जो इस कमरे का मालिक है वो मुझे मेरा जो बड़ा ध्यान से रखता है। खाने के लिए ले आओ। तो जो बहुत बड़े लोग मतलब बड़ा पीस जो था और जो महंगे थे, उन्होंने दीपक से कहा कि भाई तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम भी तो इसी कमरे में हाजिर हो। तो दीपक ने कहा कि नहीं, मेरा काम बोलना नहीं है, मेरा काम चुपचाप जलना है और लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना है। तो ये जो दीपक है, आप देखिए दीपक का कमाल है कि नहीं है। कमरा कितना भी बड़ा हो, दीपक छोटा भी हो तो पूरे कमरे में रोशनी कर देता है। और उसकी फितरत है वो सिर्फ जलना है, बोलना नहीं है। दीपक की फितरत बोलना नहीं है, दीपक की फितरत जो है वो जलना है और रोशनी लानी है। तो हम सब लोग इसी तरीके से कोशिश करें कि हम जहाँ पे भी हैं, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर अच्छा काम करें, लोगों की मदद करें, सेवा करें और जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसको एक बेहतर जगह बनाएं। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी आपको बधाई। आपके बच्चों ने आज यहाँ पे स्टेज पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन मैंने ये सीखा है, जैसे ये एक आर्मी ऑफिसर अभी कह रहे थे कि भाई दोस्ती और डिसिप्लिन साथ चलती है, वैसे ही ड्यूटी और डिसिप्लिन भी साथ चलती है। जब आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखते हैं तभी आप बहुत कुछ कर पाते हैं। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। I would request Nidhi ma'am to also please join us on the stage. Please. Chairman sir, Abhash, can you please come on the dais? Chairman sir, please. I request our honorable एक director बात sir. और कहनी थी कि भाई ये प्रयास मेरा अच्छा दोस्त है, हम लोग बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा बोलता है ये मुझे आज ही पता चला। I now request our honorable director sir to present a memento to our chief guest Shri Alok Mittal ji and his wife Mrs. Mittal. The token shows the love we have in our hearts for him, the warmth, the appreciation and the admiration. Thank you sir for taking out the time today and making this function more valuable and important.
Audience, can we have a big round of applause for him, please? This beautiful portrait shows the love we have for him in our heart. Thank you once again, sir. आप जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, जो एंकर्स हैं दोनों, बहुत बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम को कंडक्ट किया है। हिंदी में, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से आप बोल रहे हैं। ऐसा कम होता है कि स्कूलों के फंक्शंस में इतनी अच्छी तरीके से प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you very much. Thank you very much. क्या लायो? प्रोजेक्ट यही मिला? ये क्या? Dear audience, we have to say goodbye to our chief guest, but we'll be continuing our program very soon.